इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। खोत अरुण जैन, सांगली, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 169 पुण्य पुरुष होते हैं, क्या सभी भव्य होते हैं? क्योंकि उनमें से कई जो पुरुष महापुरुष होते हैं वो नरक भी जाते हैं, तो क्या सभी भव्य होते हैं? नियम से। और चक्रवर्ती जो पद है हमारे, सब नरक जाएं चाहे स्वर्ग जाएं, कहीं भी जाएं, जितने भी महापद होते हैं ये सब के सब मोक्षगामी जीवों को ही मिलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और महाराज जी, चक्रवर्ती पद जो है क्या निदान के साथ मिल सकता है? ऐसा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अष्टपाहुण में थोड़ा सा संकेत किया है कि तूने चक्रवर्ती बनकर के भी पाया है, लेकिन आगम में स्पष्ट उल्लेख चक्री अर्धचक्री का तो मिलता है, लेकिन चक्रवर्ती का स्पष्ट प्रथमान युग में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुंद कुंद महाराज की भावना के अनुसार तो चक्री पद भी बहुत बार निदान आदि से प्राप्त किए। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? द्रव्य मिथ्यात्व तो जो मिथ्यात्व कर्मों की जो पुद्गल वर्णाएं हैं, वो पुद्गल वर्णाएं जो कर्मरूप परिणत हो जाती है उसे द्रव्य मिथ्यात्व कहते हैं। द्रव्य मिथ्यात्व के दो भेद हैं, एक कर्मरूप और एक नौकर्मरूप। नौकर्मरूप में षड अनायतन आते हैं, खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु, तीन मूर्ताएं आदि, ये सब कहलाते हैं नौकर्मरूप मिथ्यात्व। और एक कर्मरूप मिथ्यात्व कहलाता है जो कर्म बंद होता है। और भाव मिथ्यात्व का अर्थ होता है तद्रूप परिणाम, विपरीत परिणाम जो होते हैं उन परिणामों के अनुसार उनका परिणाम होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जो मिथ्यात्व परिणाम होते हैं, और मिथ्या परिणाम यानी अपने आत्मा का जो ज्ञान गुण की पर्याय है, वो तत्व के संबंध में विपरीत सिद्धांत कराता है। सच्चे को खोटा मनाता है, खोटे को चोखा बनाता है। सच्चे देव को तो वो खोटा देव मानेगा, खोटे देव को चोखा मानेगा। सच्चे गुरु को खोटा गुरु मानेगा, खोटे गुरु को चोखा मानेगा। जैसे शराबी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं कि शराबी व्यक्ति किस समय किसको क्या बोल दे, कभी सही को सही भी बोल देता है, लेकिन वो सही सही मान के नहीं बोल रहा है,
एक नशे की धुन में बोल रहा है। ऐसा ही ये मत मानना कि सच्चे देव सद्गुरु को मानता है तो वो सम्यक दृष्टि ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चे देव सद्गुरु को मानते हैं, अभववादी, जो अभव मुनि बनते हैं, वे सच्चे देव को मानते, सच्चे साध को मानते, सच्चे गुरु को मानते, स्वयं उसी पद को धारण करते, लेकिन उसको मानते हुए भी वह किस लिए माना जाता है, क्यों मानना चाहिए, यह उनके ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। वो कहते हैं कि ये 10 भगवान हैं, इनमें ये भगवान मुझे पसंद है, सारे गुरु कर दो, बोले ये दिगंबर गुरु मुझे पसंद है, सारे साथ रख दो, उनका ये जैन वाणी पसंद है, ये तो पसंद कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये अच्छे क्यों हैं, अच्छे क्यों हैं ये पसंद नहीं कर पाएंगे, और ये अच्छे का इनका स्वरूप क्या है, इनका कारण स्वरूप है, ये अच्छे क्यों बने, क्या रूप बने, ये नहीं जान पाते। सारे देवता सच्चे देव सद्गुरु को मानते, फिर भी असंख्यात मिथ्या दृष्टि है। कितने मनुष्य हैं जैनियों में जो सच्चे देव सद्गुरु को मानते, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मां सच्चे देव को मान लेने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। परमार्थानाम श्रद्धानाम परमार्थानाम मापता, सबसे बड़ा शब्द डला है परमार्थ। गुरुओं पर सिद्धांत सभी का होता है, अभव्य का भी है। सारे लोग सिद्धांत तो करते ही हैं, भगवान पर सिद्धांत करते हैं, लेकिन परमार्थभूत नहीं है। परमार्थानाम ये सबसे बड़ी चीज है कि वो भगवान को मान रहा है, जान रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये भगवान का स्वरूप क्या है, ये भगवान क्यों बने, जगत के कल्याण के लिए बने, सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, क्या है इनका स्वरूप। तो वस्तु को मानना कार्य विपर्यास, कारण विपर्यास। ये भगवान अनादि अनंत काल से गॉड गिफ्ट में रूप भगवान है, शाश्वत अविनाशी है, अब वो कारण को नहीं मानता है कि वो कैसे माने। तो इस प्रकार के सम्यक दर्शन के और मिथ्या दर्शन के संबंध में बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो हमारा जो परिणाम है वो परिणाम सब तरफ से ठीक होना चाहिए। सच्चे देव को पहचान लेने से सम्यक दृष्टि नहीं, सच्चे देव का स्वरूप भी आना चाहिए, उनका कारण कार्य व्यवस्था भी आना चाहिए, उनके द्रव्य गुण पर्यायों का भी ज्ञान होना चाहिए। भगवान को कौन नहीं मानता, सब मानते दुनिया में, लेकिन भगवान के स्वरूप में अंतर है, स्वरूप विपर्यास, स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मानते, ऐसा मानते। राकेश जैन, पंचशील नगर, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो पाषाण की प्रतिमा होती है तो उसकी भैया वृत्ति के समय हम लोगों को घी लगाना पड़ता है, और समाज के कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर घी नहीं लगाना चाहिए, तो महाराज जी वास्तविकता क्या है? एक औषधि होती है और एक क्रिया होती है। धर्म क्रिया मान के मत लगाओ, औषधि मान के लगाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि प्रतिमाएं हैं, इनकी भी भैयावृत्ति होती है, जिनेन्द्र देव की भैयावृत्ति होती है, उनके अनुकूल जो मूर्तियां हैं उनके प्रक्षाल करना, अच्छी तरह मार्जन करना, उनको साफ रखना, उनको जिस ढंग से सुरक्षित हो, उनकी मनोज्ञता कायम हो, तो ये भैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। यदि आप क्रिया मान के लगाते हो कि घी लगाना धर्म है तो फिर वो गलत हो जाएगा, लेकिन यदि पूजा मान के भैयावृत्ति मान के लगाते हो तो लगाना ही चाहिए। सैंड स्टोन की मूर्तियों में घी आदि लग जाने से उन मूर्तियों में स्थायित्व आता है, उन मूर्तियों में रूखापन खत्म होता है, उनकी जो छवि है वो और निखर के आती है। ये परिग्रह में नहीं आएगा, ये क्रिया में दोष में भी नहीं आएगा। सतीश जैन, डबरा, ग्वालियर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या कोई महाराज जी तप करते हुए एक साथ 8 कर्मों का नाश करके बिना केवल ज्ञान प्राप्त किए मोक्ष जा सकते हैं क्या? कैसे संभव है? अरे भाई केवल ज्ञान तो कड़ी है, केवल ज्ञान के बिना मोक्ष जाके करोगे क्या? केवल ज्ञान तो होना ही पड़ेगा, जरूरी है। मुनि बने बिना जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, जिनके बिना मुनि मुद्रा के बिना तो मोक्ष केवल ज्ञान कुछ भी नहीं होने वाला।
आर के जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा जब करते हैं मोबाइल के माध्यम से तो बहुत गुणानुवाद करते हैं, अपना संस्मरण सुनाते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, और जिसके माध्यम से वो बहुत सारे श्रावकों का समय खा जाते हैं। तो महाराज जी, और ऐसा करने वालों को क्या दोष लगेगा? बहुत बड़ा दोष लगेगा, अंतराय करने का दोष लगेगा। 1 मिनट की हमने शंका के लिए छूट दी है, अब उसके बाद भी अब बीच में बार बार टोकूं तो ठीक नहीं है। सोचना चाहिए कि आपके संस्मरण सुनने के लिए दुनिया बैठी है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने वालों को ये सोचना चाहिए कितने लोगों का समय बढ़। तुमने व्यक्तिगत प्रश्न किया, तुम्हारे एक के प्रश्न के जवाब तुम गुरु से चाहते हो, तो आज लाखों लोगों का तुमने समय बर्बाद किया, अंतराय कर्म दिया। वही प्रश्न पूछना चाहिए जिसमें लाखों लोगों को भी लाभ हो। ये जो संस्मरण, कथाएं और अपने नमोस्तु अपना बात सुनाते हैं, इससे कितनों का नुकसान होता है। आप लोग का महाराज जी फिर हमारी शंका समाधान काम हुआ। अरे तुम्हारी व्यक्तिगत शंका है, व्यक्तिगत शंकाओं के लिए ये मंच नहीं है। ये पूरा का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपका समय आप ज़्यादा ले रहे हैं और अंतराय कर्म का बंद बराबर होगा। जो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा की भूमिका के आगे पीछे, जिसका कोई मतलब नहीं है, ना तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, आप संस्मरण सुनाओगे, वो संस्मरण मुझे पहले से याद है। तुम क्यों बताना चाहते हो? डिटेल में उसको बताया जाता है जो मूर्ख होता है। हमारे यहाँ कहा गया, जो अल्प बुद्धि वाले बाल बोध होते हैं उनको उदाहरण दिया जाता है, और जो विशेष बुद्धि वाले होते हैं उनको उदाहरण की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु को जानने के उपायों में एक उदाहरण भी आया है, पर उदाहरण उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है। तो तुम अपनी शंका मैं उदाहरण के कर रहे हो, तो तुम मुझे क्या मान रहे हो? बुद्धू मान रहे हो कि बुद्धिमान मान रहे हो? हम उदाहरण दें तो फिर भी बन जाएगी, और तुम अपनी पूरी कथा सुना रहे हो, एक व्यक्ति था, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत दोष लगता है। लाखों लोग कितना समय बचा करके बैठे हैं और कितनी सुनना चाहते हैं कि चलो, और जो व्यक्ति एक शंका करे और सब खुशी हो जाए, बहुत पुण्यबंद हो जाए, ओहो सब दुआ देते हैं, अरे भैया फलाने ने अच्छी शंका कर ली, हमारी सबकी शंका दूर हो गई, उससे तुम्हें पुण्यबंद होता है। इसलिए शंका करने वाले ये देखें कि यह शंका से कितनों को लाभ है। पंडित जगमोहन लाल जी कहा करते थे वाचना में कि शंकाएं 3 प्रकार की होती। एक शंकाएं स्वयं को जानने के लिए होती है, दूसरी शंका होती है अपने ने जो ज्ञान किया है उसकी पुष्टि के लिए कि मेरा ज्ञान सही है या गलत है। एक तो पहले ही कर दी कि भाई हमें कुछ पता नहीं है इसलिए जानना चाहता हूं। दूसरा, मुझे ज्ञान तो है लेकिन प्रमाणित करने के लिए होती है। तीसरी शंका इसलिए होती है, नहीं, तीसरी शंका होती है जो लोग शंकाएं करके नहीं जानते हैं उनकी शंकाओं का समाधान कैसे हो। समाज में जो भ्रम फैल गया है, समाज में जो मिथ्यात्व फैला है, कुरीति फैली है, उनको दूर करने के लिए वो स्वयं में कुरीति नहीं है, लेकिन संसार की कुरीति दूर करने के लिए कुछ विद्वान लोग प्रश्न करते हैं। उनका खुद की शंका नहीं है, लेकिन अब समाज में कुरीति है, कोई कहने की हिम्मत नहीं करता, तो विद्वान लोग जगत की शंका दूर करने के लिए प्रश्न करते हैं। इसलिए जिज्ञासाएं 3 प्रकार की हैं, और उससे आगे की तुम्हारी शंका है वे सब सदोष है। परीक्षा लेने की हो सकती है, आपकी परीक्षा कैसे बनता कि नहीं बनता, तो फिर वो सदोष है, बहुत बड़ा दोष। यदि वक्ता से हमने परीक्षा लेने के लिए पूछा है कि देखे महाराज को कितना ज्ञान है, तो आपको महान ज्ञानावरणी कर्म का बंधु, महान से महान, उस ज्ञानावरणी कर्म को तो आप कभी काट ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद पर यह मान के चलना चाहिए कि इस समय वो पूर्ण ज्ञानी है। आपको पहले ही पता चल जाए कि ज्ञान, डॉक्टर के पास तुम मूर्ख मान के जाते हो डॉक्टर के पास, कि उसको सही डॉक्टर मान के जाते हो। डॉक्टर पास गए तो यही मान के जाते, भाई ये डॉक्टर बढ़िया है, इससे हम ठीक हो जाएंगे, यही मान के जाते हो। नहीं, ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम मरेंगे निश्चित, तो कौन जाएगा भैया? इस डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं है, कौन जाएगा? जैसे डॉक्टर के पास अपन जाते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, ऐसा ही जब प्रश्न पूछो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तो ये मान के करो कि ये पूर्ण ज्ञानी है, अन्यथा उससे अध्ययन करो ही मत ना,
उससे क्यों पढ़ते हो जिसके संबंध में तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारे लिए संदेह है कि इसको ज्ञान है कि नहीं। महान ज्ञानावरणी कर्म का यदि किसी से पढ़ा, एक अक्षर भी पढ़ रहे हैं, जैन सिद्धता प्रवेश का भी पढ़ रहे हैं, तो उसको पूर्ण ज्ञानी मान के पढ़ना कि इसके पास पूर्ण ज्ञान है, मुझे इसको ग्रहण करना है। अब भले वो अपने आप में अल्प ज्ञानी है तो रहेगा, लेकिन शिष्य को तो पूर्ण ज्ञानी मानना है गुरु को। भक्तांबर पाठ में स्पष्ट उल्लेख किया कि जिसकी हम आराधना करना चाहते हैं उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा भाव लाओ। यदि तुम कहो नहीं इससे बड़े भी हैं, तो फिर इनकी आराधना क्यों कर रहे हो, उन्हीं की करना। यदि आपने मुनि की आराधना की है तो आप जिसका नाम ले रहे हैं उस समय नमोस्तु करते समय ये भाव आना चाहिए, इनसे बड़ा कोई दुनिया में मुनि नहीं है। ऐसा भाव मान कर जब नमोस्तु करोगे वो तुम्हें फलेगा। जब तुम मूर्ति को नमोस्तु करो तो ये मान के करो इससे बड़ी दुनिया में कोई चमत्कारी मूर्ति, सर्वगुण संपन्न है, निर्दोष, ऐसा मान के नमस्कार करो। भक्तांबर आदि जिनेंद्र को मानो, इससे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। समंतभद्र महाराज ने हर भगवान की स्थिति में एक विशेषण दिया। तो पहले हम सोचते कि पता नहीं समंतभद्र महाराज क्या हो गया। उन्होंने कहा हे भगवान आपकी सुमति थी, वो कहते ना 5 भगवान है, हाँ, अनवर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्तम स्वयं मतम एन सुयुक्ति नीतम, अनवर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्तम, अनवर्थ। तो मैंने कही अनवर्थ संज्ञा वाले सुमति तो सुमतनाथ की थी, अब अभिनंदननाथ भगवान की तो कुमति होगी। पूरे अभिनंदननाथ भगवान के पूरे श्लोकों में सुमति शब्द का प्रयोग नहीं किया और सुमति में किया। अब मैंने कही भगवान क्या समंतभद्र महाराज इतना गड़बड़ मत करो, भगवान तो सब एक बराबर है। अभिनंदन के लिए कहा अलग, गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भगवान दया बधुम शांत। तो हम की सुमतनाथ भगवान दयालु नहीं थे क्या? हाँ, वो लेस्या के संबंध में आ गया। अब ऐसे अजितनाथ भगवान, हे भगवान जब आप जन्मे तो सब शत्रु तुमने जीत लिए नाम से ही, तो क्या संभवनाथ में सब झगड़ा करते फिरे क्या? ऐसा नहीं, ये भक्ति की कला कहलाती है। समंतभद्र महाराज के पूरे स्वयं स्तोत्र में देखना, जिस भगवान के विशेषण दिया है उस समय तुम यही मानो संभवनाथ की स्तुति कर रहे हो, बस यही जिनेंद्र हैं, इससे बड़ा ना कोई अच्छा था, ना है और ना रहेगा। कब? जब संभवनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हो। अभिनंदनाथ पहुंच जाओ तो आप संभवनाथ को ना तो छोटा करो ना बड़ा करो, अभिनंदनाथ भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो जिसकी हम आराधना करते हैं उसको पूर्ण मानो। यदि आपकी दृष्टि में है कि इनमें एक गुण कम है तो फिर तुम्हारी भक्ति भी कमजोर है, सदोष है तुम्हारी। इसी प्रकार से जब आप किसी से अध्ययन करो तो उसको पूर्ण ज्ञानी मानो। पूर्ण ज्ञानी महाराज जी वो गलत बता दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमी चंद्र आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा कि तुम्हें यदि गुरु ने गलत बता दिया और तुम ज्ञाता नहीं हो और गलत बता दिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुष्पदंत भूतबली को उन्होंने गलत मंत्र दे दिया, अरे भाई पहले ही देख लेते। बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं हमेशा कहा करता हूं, पुष्पदंत भूतबली महाराज ज्ञानी साधु थे कि अज्ञानी? बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, उनका तो पार ही नहीं। कलिकाल सर्वज्ञ जैसे भगवान महाराज थे। गुरु ने मंत्र दिया तो एक बार पढ़ तो लेते। कायदा क्या है बता दो। यदि मैं 2 लाइनें लिख के दे दूं यदि इस विनोद को ना, तो ये 10 बार पढ़ेगा। सबसे पहले देखेगा कि इसमें गलतियां क्या है। बोल भाई देखेगा कि झूठ मत बोल रहा है, और मैं भी देखूंगा कोई मुझे देगा। मुझे पुष्पदंत भूतबली महाराज का लगा, हे प्रभु आप इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी, गुरु ने जब मंत्र दिया तो एक बार पढ़ तो लेते। व्याकरण गुरु ज्ञाता थे, सब जानते थे, मंत्र तंत्र एक बार पढ़ लेते थे इसमें और वहीं निपटा देते। तुरंत गुरु से कहा गुरु जी ये गलत है, आप ये मंत्र देखिए, आपने जो मंत्र दिया इसमें गलती है। बस दर्शन स्वामी वहीं चुप हो जाते। वो कहते थे अब आप लौट जाओ, लौट जाओ। गुरु कहते हैं कि लौट जाओ अब तुम। तो मैंने अपराध क्या कर दिया? मैंने गलत को गलत बता दिया तो गुरु नाराज हो गए। अपन लोग तो यही कहेंगे। वहां नाराजगी का सवाल नहीं है, वहां समर्पण का सवाल है। धरसेन स्वामी ने चला करके गलत मंत्र दिया, चला करके बुद्धिपूर्वक, और गलत मंत्र दिया, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं।
कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा महाराज ने कहा इसको जपो, जपने बैठ गए। ये उदाहरण पढ़ने से समझ चाहिए। और फिर जब गलती निकली तो गुरु के प्रति उलाहना नहीं दिया। आते ये नहीं कहा गुरु महाराज आप क्या पढ़ाओगे मुझे, आप क्या पढ़ाओगे, आपको तो यही ज्ञान नहीं कि मंत्र में कितने अक्षर होना चाहिए। नहीं, गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ था तो मैंने ये सुधार लिया था, उलाहना नहीं दिया, श्रद्धा में कमी नहीं लाए। पुष्पदंत भूत बलि महाराज का जब मंत्र गलत निकला तो दोनों की श्रद्धा में अंतर आना चाहिए। अपन ने करण से गलत नंबर डायल कर लिया, ये कैसे गुरु के पास आ गया, और वहां से इतनी दूर चल के आए, अपने तो कर्म फूट गए। दोनों में थोड़ी तो श्रद्धा में अंतर आना चाहिए। हम और आप होते तो क्या करते, जो है सो है, महावीर की जय। ऐसे नहीं बनता है अध्ययन अध्यापन भाव, ऐसे नहीं बनता है गुरु शिष्य का भाव, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। भाव ज्ञान चाहिए है तो ऐसा संदेह आत्मा करके द्रव्य सुख तो मिल जाता, लेकिन वो दृश्य तुम्हारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। द्रव्य सुख निकला जाता है, कुछ नहीं, आरम तारम कछु न जानम, गुरु वचन प्रमाणम, खत्म बात हो गई। 2-2-5 कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। दोनों कहा जाओ 2-2-5 होते हैं, इसका ध्यान करो। जी करूंगा करूंगा। अब वो रात भर 2-2-5 जोड़ता रहा, 2-2-5 होते ही नहीं, लेकिन उसके मन में एक भाव भी नहीं आया कि गुरु महाराज ने गलत दिया है। अब 2-2-5 जोड़ने का वो सवाल दे दिया, 2-2 उत्तर आना चाहिए 5, जाओ। अब वो रात भर जोड़े बेचारा, 1 लाइन 2 लाइन 3-4 लाइन किताब देके कोर्स देके, कहीं से 2-2-5। तो अब अश्रद्धा होना चाहिए। गुरु महाराज को इतना कर लें कि 2-2-4 होते हैं, सम्यक दृष्टि होगा, श्रद्धालु होगा, वो कहना नहीं हो तो 2-2-5 ही। गुरु गलती नहीं कर सकते, मेरे गुरु से गलती नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरा गुरु है, बात खत्म हो गई। वो सुबह आ जाएगा, साहब मेरे से गुरुदेव को बहुत प्रयास किए, 2-2-5 उत्तर आ ही नहीं रहा है, मेरे से नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि जड़ बुद्धि है, मैं कमजोर बुद्धि वाला हूं, मेरे में ज्ञान कम है, वो 2-2-5 नहीं आ रहा। गुरु जी आप बताओ 2-2-5 कैसे होते। बस गुरु कहेंगे ये मैंने तेरी परीक्षा के लिए दिया था, 2-2-4 ही होते। ये बताओ शिष्य, रात भर में जब तुमने सारे कोर्स देख लिए, सब विद्वानों से पूछ लिया, नकल भी पूछ ली कि साहब 2-2 कितने होते हैं, सबने 4 कही, उस समय मेरे प्रति तुम्हारे परिणाम क्या है। सब लोग देख लेना अपने अपने अंदर क्या परिणाम है। ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े, 2-2-4 जोड़ते नहीं, मतलब बताओ ये है मेरे गुरु महाराज। इतना सा नहीं आता है। नहीं गुरुदेव, मुझे आप पे नहीं, मुझे यही संदेह रहा, इन सब पे जोड़ते नहीं आता होगा, मेरे से भी जोड़ते नहीं आता। कोई ना कोई विधि तो जरूर है, मेरा गुरु कभी गलत हो नहीं सकता। इदमे वो दृश्य में वो तत्वम नान्य चाहना था, ऐसा ही है जैसा गुरु ने कहा है, जैसा भगवान ऐसा ही। तो हम आपको लिए तो आपके ऊपर तो हमें तो और श्रद्धा और बढ़ गई कि मेरे गुरु के पास अभी वो कला है जो सारे जगत के पास नहीं है। 2-2-4-5 होते हैं, आज तक किसी कोर्स में नहीं देखा। वो ज्ञान मेरे गुरु को है, वो ज्ञान मेरे गुरु को है। तो गुरुदेव मैं तो आपको इस बात को लेकर के और बड़ा ज्ञानी मानने लगा कि 2-2-5 भी होते हैं, ये गणित मेरे गुरु के पास है। मेरी श्रद्धा बढ़ गई। उस समय गुरु महाराज कहेंगे अब ठीक है, अब तुम्हें पढ़ाता हूं। ऐसा पढ़ करके कितने लोगों ने अपने अपने गुरुओं से ऐसा पढ़ा है। इसलिए कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। मां शब्दों की माया है, अंदर चेतना में परिणाम नहीं जाग रहा है, क्योंकि हमने समर्पित होकर पढ़ा ही नहीं। समर्पित होकर पढ़ोगे तो एक अक्षर भी यदि गुरु पढ़ा देंगे और तुमने मान लिया इद में वो दृश्य में वो, तो आप देख लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर जैसे, ना तो वो 58 मात्राएं जाने, 35 अक्षर 58 मात्रा कुछ भी नहीं जाने। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने जो कहा है वो सही है, खत्म हो गई बात। तब ज्ञान होता है। इसलिए आज द्रव्य श्रुत में लोग घूम रहे हैं, भाव श्रुत आत्मा की पर्याय नहीं बन रही है।
क्योंकि आत्मा की पर्याय के लिए हमें शमंतभद्र स्वामी का पुष्पदंत भूत बलि जैसे महाराज बनना पड़ेगा। पुष्पदंत भूत बलि का ध्यान हर व्यक्ति से मेरा कहना है। जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान चाहिए है, जिस व्यक्ति से हमें प्रश्न की जिज्ञासा समाधान करना है, पुष्पदंत भूत बलि बन करके जाओ तो तुम्हें समाधान है, अन्यथा बहुत बड़ा दोष। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि सामायिक पाठ में एक पंक्ति आती है, तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संघ सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? कई बार तो लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय वो सीधा महाराज जी को इसका ज्ञान ही नहीं है, महाराज ये पढ़े रहे। अरे भैया नहीं पढ़े रहे तो ऐसे महाराज के पास जाते क्यों है? ऐसे महाराज से कभी अपन को पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना पूछना चाहिए ना। जब हमें मालूम है कि महाराज ज्ञानी नहीं है तो उनसे पूछने क्यों? पूछना ही नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तेरे मेरे के नहीं। पूछते समय ये ध्यान रखना, दीक्षा लेते समय ध्यान रखना, इनसे बड़ा शक्तिमान दुनिया में कोई नहीं जिनको मैं गुरु बना रहा हूँ। ऐसा कौन सा है? तरण चौकी शिव शैल शिखर नहीं आत्म। तरण चौकी, अभी गलत लिखा है, तरण चौकी शिव शैल शिखर नहीं आत्म। हाँ, तरण चौकी जो है शिव शैल शिखर नहीं आत्म, जो शिव है शैल शिखर रूपी नहीं आत्म। समाधि के आसन, संस्तर पूजा संघ सम्मेलन नहीं। संस्तर है, पूजा है, संघ है, ये सम्मेलन जो है आसन है, ये समाधि के नहीं है, बल्कि जो तरण चौकी। अब चौकी के शब्द में हाँ, चौकी शब्द का प्रयोग करें ना। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये अनुवाद है भाई, देखो। हाँ हाँ, इसे बता दूंगा। तरण चौकी ये तो अनुवाद है, अनुवाद मेरे से मत पूछो, अपने मन से लिख दिया उन्होंने कुछ। मूल में न संस्तरो तृणम न, हाँ, तो वहाँ तृण आदि, हाँ, संस्तर यानी तृण आदि के संस्तर जो हैं ये मेरे नहीं हैं। अब इन्होंने चौकी ला दिया। अब चौकी लाए तो अब उनसे पूछ लेना जिन्होंने अनुवाद किया हो, क्योंकि अनुवाद करने वाले कुछ। अब चौकी शब्द का पूरे जिसका अनुवाद इन्होंने किया है वहाँ चौकी शब्द निकलते ही नहीं है। इसमें है और फिर आसन भद्र समाधि साधनम, न संस्तरोष माम तृणम न समाधि साधनम। ऐसा न लोग पूजा न च संघ मेलनम, यतस्ततोध्यात्मर्तो भवानिसम विमुच्च सर्वमपि बाह्य वासना। इसका महाराज जी उन्होंने पद्य अनुवाद कर दिया। अनुवाद ठीक नहीं किया उन्होंने। सरोज जैन, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि ऋषि मंडल स्तोत्र श्रावक को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नाम से मैं किसी चीज को नहीं बोल सकता, क्योंकि ऊंची दुकान फीके पकवान। नाम तो ऋषि मंडल रख देंगे और उसमें पता नहीं क्या क्या भर देंगे। बहुत सारे लोग नाम तो शांति धारा ही है, पता नहीं लोग उसमें क्या क्या भरने लगे। नाम तो समय सार ही है, लेकिन भावार्थ विशेषार्थ पता नहीं क्या लिख देते हैं। इसलिए नाम अकेले से नहीं कहूँगा। सबसे बड़ी चीज है जहाँ अहिंसा और वीतरागता का समर्थन हो वह स्तोत्र मान्य है, और जहाँ वीतरागता खंडित हो वह अमान्य है, नाम कोई भी हो। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि पारणामिक भाव को बंध और मोक्ष से निरपेक्ष क्यों रखा? क्योंकि पारणामिक भाव एक आत्मा की स्वाभाविक परिणति, उससे मोक्ष और संसार से कोई मतलब नहीं। वो सदा एक सा रहता है। पारणामिक भाव कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। पारणामिक भाव एक चेतना रूप पारणामिक भाव है, तो ज्ञान चेतना सदा है। अब उसकी जो मिथ्या, ज्ञान मिथ्या नहीं होता, मति ज्ञान मिथ्या होता है। ज्ञान मिथ्या नहीं होता, शुद्ध ज्ञान मिथ्या होता है। ज्ञान मिथ्या नहीं होता, अवध ज्ञान मिथ्या होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक गुण है, पर्याय मिथ्या होती है, ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है। और यह भी पक्का है कि जब पर्याय ज्ञान के तन्मय रूप होती है, लेकिन फिर भी मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान इस प्रकार से कहा जाता है। और वहां जो ज्ञान है, जब पर्याय मिथ्या होगी तो ज्ञान मिथ्या तो होगी ही होगी, ये निश्चित है। ऐसा मत मान लेना
कि पर्याय तो मिथ्या हो जाए और ज्ञान शुद्ध बना रहे, नहीं, पर्याय मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या है ही, लेकिन ज्ञान मिथ्या होता है सो पर्याय मिथ्या होती है, ऐसी बात नहीं है। जल आकाश से गिरता है तो वो जल नीचे आया जमीन में, धूल का संपर्क किया तब वो कीचड़ हुआ कि पहले ही से कीचड़ था? बाद में हुआ। बाद में हुआ। तो इसी प्रकार पर्याय जो संयोगज भाव होते हैं, जो पर्याय उत्पन्न होती है वो मिथ्या होती है, और पर्याय मिथ्या है तो द्रव्य भी मिथ्या है, गुण भी मिथ्या है। आदित्य जैन साहेबपुर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि कुछ पंक्तियां लिखी इन्होंने, अपनी आदतों के हिसाब से चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और रिहाज रखकर चलने में होती हैं। यही बात समझने में इंसान पूरी उम्र लगा देता है, पर जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसका क्या मतलब? ठीक है, व्यक्ति को अपने आप में कौन देखता है? अपने आप के दोष अपने आप को देखने में ही तो सारी दुनिया की गलतियां हो रही हैं। अपनी तरफ वो देख ही नहीं रहे, गलती क्या होगी? एक व्यक्ति ने कहा, बना जी हमने तो आज तक कभी किसी गाड़ी से साइकिल से गिरे नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मैं चला के ही नहीं जानता। अब एक व्यक्ति कहता है, महाराज जी मेरा कभी भी मंदिर में ड्यू नहीं निकलता। ये फलाने व्यक्ति ये बोली बोलते हैं और वर्षों में नहीं देते, ये फलाने नहीं देते, ये फलाने नहीं देते। महाराज अपना तो साफ सुथरा है, आप देख लीजिए मेरा कभी मंदिर में 1 रुपये का बाकी नहीं है। मैंने कि तू देते ही नहीं, बाकी क्या निकलेगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे बदमाश लोग होते हैं कमेटियों में, जो दूसरों की तो नुक्ताचीनी करेंगे, इसने दिया, इसने नहीं दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने इतना बोला था और अभी तक नहीं दिया। तुम क्या? तो वो देते ही नहीं है, अब उसकी बाकी क्या निकलेगी? जो देते ही नहीं है उसकी बाकी नहीं निकलना ये अच्छी बात नहीं है। जो देता है उसकी बाकी निकलना श्रेष्ठ है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी ने 1 लाख रुपया दिया और 90,000 दे दिए, 10,000 बाकी हैं, और एक ने 1 रुपया भी नहीं दिया, वो कह रहा मेरा कोई बाकी नहीं है, तो वो उसके 10,000 बाकी हैं, वो श्रेष्ठ है, कम से कम 90 तो दे चुका। मैं सदा कहता हूं, स्कूल में जाकर फेल होने वाला और एक कहता है क्यों भाई क्या बात है? अरे यार आज तो मेरे पापा ने डांट दिया, बहुत मार दिया। बोले मुझे तो कोई डांट नहीं पड़ी। बोले क्यों? मैं स्कूल ही नहीं गया। अब बोलो स्कूल नहीं जाने वाला श्रेष्ठ है कि फेल होने वाला श्रेष्ठ है? बोल भाई, सब लोग बोलो। अरे फेल होने वाले का मतलब 10 नंबर आए तो सही, वो क्लास को जानता है, किताब को जानने लगा, टीचर को जानने लगा, कम से कम किताब का नाम तो उसको, ये मूर्खानंद को तो कुछ भी नहीं आ रहा है। बस ये उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है महानुभाव। स्कूल नहीं जाने वाले की अपेक्षा स्कूल में फेल होने वाला श्रेष्ठ है। इसी प्रकार दान नहीं देने वाला की अपेक्षा बाकी रखने वाला श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। कम से कम उसने कुछ दिया ही है, वो प्रशंसनीय है, वो फलेगा फूलेगा। और जो देते ही नहीं है इसलिए नहीं देता कि हमारी बाकी नहीं निकलना चाहिए, जिससे कमेटी में हम बोल सकें। कमेटी बोलो, वो अपने परिवार को मना करे, अपन को कोई बोली बाकी नहीं रखना, क्योंकि अपनी बाकी निकल गई तो अपन बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अपन को बोलना नहीं। सब क्षेत्रों में ऐसे लोग होते हैं, कमेटियों में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, हम सबको जानते हैं, नाम लेने से कोई मतलब नहीं। उन बदमाशों से मेरा कहना है, तुम्हारी किस्मत सदा फूटी ही रहना है। वो श्रेष्ठ है जो बोल करके भी कुछ दिए है, कुछ अभी बाकी है, वो श्रेष्ठ है। वो क्लास में गया है, भले 10 नंबर लाए, फेल हो गया, लेकिन वो 10 नंबर लाया है, ये तो क्लास में गया ही नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। कोई व्रत लेकर के भ्रष्ट हो जाता है और एक ने व्रत लिया ही नहीं, व्रत लेने वाला श्रेष्ठ है, कम से कम उसने साहस तो किया है। क्या बात हो गई, फेल हो गए? तुमने तो व्रत ही नहीं लिया। एक व्यक्ति महाराज जी अपन तो व्रत नहीं लेते। बोले क्यों? मेरे एक दोस्त ने व्रत लिया था, रात को त्याग किया था, वो खाने लगा। मैंने कितने? बोले महाराज जी इसने साल भर का छोड़ा था। तुम्हें कितना खाया? बोले 3-4 महीने तो नहीं खाया, फिर खाने लगा। मैंने तुमने? बोले महाराज अपन ने तो नियम ही नहीं लिया था। तो मूर्ख, कम से कम उसने 3 महीने तो पाला। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, व्रत में हो चाहे दान में हो, फेल होने वाला कभी गलत नहीं होता, नहीं करने वाला गलत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर विधान हेतु एक भक्त ने अपनी भावनाओं को विजित किया। 51 और रुपए की राशि में प्रकाशवती, सलीकचंद, पुनीत, सारिका, श्रेयांश, सरिता, दिग्विजय, आयुषी, हर्षित, ऋषभ, तनिषा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एक नाम आया है। और इस क्षेत्र के तीर्थ रक्षक बनने के लिए 1,11,000 में, क्योंकि तीर्थ रक्षक कोई मामूली नहीं, अपनी सबसे बड़ी LIC है, जीवन सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है जो तीर्थ रक्षक बनता है। 1,11,000 में कमलेश अमोलकचंद संघी सपरिवार जयपुर सांगानेर संस्थान हेतु विद्वत वर्ग के लिए बनाने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, संस्थान के लिए 33,333 रुपए दिगंबर समाज हीरापत मानसरोवर जयपुर से अध्यक्ष धन कुमार, मंत्री सुरेंद्र कुमार कासरीवाल ने संदेशा भेजा है। और 31,000 रुपए की राशि से सुपार्शनाथ दिगंबर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर भीलवाड़ा महावीर सेवा समिति भीलवाड़ा, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। पहली जिज्ञासा है महाराज श्री नमोस्तु महाराज जी मेहरौनी से श्रीमती रानी शेख। महाराज श्री उपसर्ग सामायिक और सामायिक में क्या अंतर है? अंतिम समय कैसे भाव कैसा ध्यान करना चाहिए? और सुबह 5 बजे पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं? क्या कह रहे समय कौन सा ध्यान? उपसर्ग सामायिक और सामायिक में क्या अंतर है? अंतिम समय कैसे भाव कैसा ध्यान करना चाहिए? उपसर्ग कोई सामायिक नहीं होती। उपसर्ग में तो ध्यान तो हो सकता है, सामायिक नहीं होती। सामायिक तो अपने नियम पूर्वक विधि पूर्वक ही होती है और चिंतन के लिए तो अपनी अपनी योग्यता के ऊपर आधारित है। ध्यान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपना स्वाध्याय, अपना वैराग, अपने भाव जो होते हैं। आलम्बन भूत भी ध्यान होता है, निरालंबन भूत भी ध्यान होता है, एक संकेतात्मक ध्यान होता है और एक पूरा तद्रूप होकर ध्यान होता है। तो ध्यान के बहुत सारे हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान से शुरू होकर के शुक्ल ध्यान तक ध्यान की बात की जाती है। आप पर्टिकुलर किसी ध्यान की बात करें तो बात कही जाती है। अब धर्म ध्यान में भी 4 भेद है। धर्म ध्यान के 10 भेद भी हैं, धम्मज्ञानानम 10 भेद भी धर्म ध्यान के। तो ये अलग अलग चीज़ों में हैं आपकी योग्यता के अनुसार। और सुबह 5 बजे पूजन आदि करते हैं। देखो सावधानी से करो, जितना कम करो उतना अच्छा है। अब महिलाएं हैं सूखी द्रव्य से करती हैं तो कर लेती हैं। कुल मिलाकर के अपवाद मार्ग जैसे महोत्सव वगैरह हैं, कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े पंचकर्णक होते हैं, उनकी बराबरी मत किया करो। उस समय जो है कि उसने जाप किए जाते, दोष लगता है। जितने बड़े कार्यक्रम होते ये कभी निर्दोष हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते निर्दोष। क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम में कितनी भी सावधानी रखो कोई ना कोई गलती हो ही, इसलिए तो जाप किए जाते। जाप करने का कारण क्या है? यही कारण है। तो वो एक अपवाद मार्ग होते हैं। सामान्यता यही है कि थोड़ा जितना सुबह हो जाए उतना अच्छा है। अगली जिज्ञासा अनिल पटवारी बिजोलिया गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर ब्रह्म मुहूर्त एवं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई का क्या महत्व है? क्योंकि आजकल जो हायर एजुकेशन पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे हैं रात में लेट समय तक पढ़ते हैं और बाद सुबह 9-10 बजे तक सोते हैं, जबकि पहले के समय में रात में जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते थे। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। इसलिए तो आज लोगों को बहुत पढ़ने के बाद उनके परिणाम मात्र अर्थ की तरफ चले जाते, नैतिकता भूल जाते, माँ बाप के प्रति कर्तव्य भूल जाते। एक बालक यदि उसको पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिले और माँ बाप वृद्ध हैं तो वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, माँ बाप को छोड़ देगा। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाला नौकरी छोड़ देगा, माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। बस सारांश में इतना अंतर है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाले व्यक्ति को काल सपोर्ट उसकी सब वर्गणाएं पावन होगी। और जो राक्षस पहर आदि में पढ़ते रहते हैं ये राक्षस ही बनेंगे। इनका अपना काम होगा, उनको दुनिया से कोई लेना देना। माँ बाप मरे तो मरे, उनकी ज़िंदगी खराब हो तो हो, उनका सहारा बनूं या नहीं बने वो तो अपने आप से मतलब रहेगा, अपनी ज़िंदगी सुखी करेगा, वो चला जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये जितने विदेशों में जा रहे हैं एक भी बता दो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाला विदेश कौन गया? जो आज वहाँ भगवान का दर्शन भी नहीं है, भगवान का गुरु भी नहीं है, माँ बाप भी सब छूट गए, विदेशों में जाके पढ़े। क्यों? उन्होंने यही राक्षस पहरों में पढ़ा है, इसलिए उनको अब कोई। और उसमें पढ़ा होगा ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेगा, जल्दी सोएगा। राक्षस पहर सोने का है, ब्रह्म मुहूर्त उठने का है।
उठेगा तो वो सब सोचेगा भी कि मेरे प्रति मात्र अर्थ कमाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा परिवार माँ बाप की सेवा करना भी मेरा लक्ष्य है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु, मैं महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। गुरुवर एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन वर्तमान समय में नेकी कर लोग सोशल मीडिया और फेसबुक पर डालते हैं और ये कहावत अब बदलती जा रही है। अब नेकी कर फेसबुक पर डाल, इस तरह की कहावत चल रही है। गुरुवर क्या किसी की मदद करने का उसका इस प्रकार से प्रचार प्रसार करना क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए ना। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात जो है, ऐसी कोई, ये आपकी तुलना बिल्कुल गलत है। नेकी करके उसको धक्का दे देना, नेकी का अर्थ क्या है? व्यक्ति गिर पड़ा और गिर करके उसको उठा लिया और पहुंच, भैया चोट तो नहीं आई, कुछ नहीं आई, और फिर धक्का दे दिया नदी में धक्का दे दिया, तो ये नेकी कर दरिया में पटक दिया, दरिया ने समुद्र में फेंक दिया, उसको उठा लिया। लेकिन आपका जो तुलना कर रहे हैं, नेकी कर व्हाट्सएप डालना, ये तो उससे तुलना का कोई मतलब ही नहीं निकला। क्योंकि प्रचार प्रसार मान कसाय न रखे, प्रचार प्रसार दान और पूजा को प्रभावना का कारण कहा। व्रत करने पर उद्यापन की बात कही, मैंने एक दिन कही थी, इसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छे गुणों का जितना प्रचार होगा अच्छा ही है, अच्छे गुणों का जितना प्रचार होगा, यदि अच्छा कार्य है तो उसका प्रचार होना ही चाहिए। आज पेपरों में बुरे कार्यों का तो प्रचार होता है, कोई गलत कार्य कर देता है, हेडलाइन पेपर में छपती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मैन पृष्ठ पे चलेगा, लेकिन किसी ने किसी को बचा लिया, उसकी खबर भी नहीं छपेगी। मर्डर करने वाले का छपेगा, किसी ने अच्छे कार्य किए उनको नहीं छपेगा, बुरे कार्यों का छपेगा। तो आपका जो उदाहरण है, आपका सोच है, वो ठीक नहीं है। आप अपने सोच को थोड़ा नेकी कर दरिया में डालने वैसे इसको मत लें। हाँ, कोई बुरा करे और अच्छा डाले तो फिर बात अलग है। कर तो रहा है बुरा और प्रचार कर रहा है अच्छा। मैं व्हाट्सएप का समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप तो बहुत बेईमानी का काम है, बेईमान लोगों का काम है। 99% लोग व्हाट्सएप पर डालने वाले अपनी कसाय बन जाते हैं। अब दूसरा अर्थ क्या, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ। हाँ तो भूल जाओ, क्या बात हो गई, लेकिन नेकी की परिभाषाएं भिन्न बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए उदाहरणों को थोड़ा सा समझ कर करें, ऐसे था। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं उदित जैन बाराबंकी से। महाराज श्री, अजीव तत्व उद्गल धर्म और अधर्म ध्रुव का लक्षण क्या है, उदाहरण से समझाने की कृपा कीजिए। नमोस्तु। अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा, गई परियाण धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहकारी गमन सहरी, और तोयम जय मच्छाणम अच्छंता नेव सो नेयी, यानी तोयम जैसे मछली को जल सहायक बनता है, जल चलता नहीं है, चलाता नहीं है, लेकिन मछली चलती है तो उसको चलाने में सहायक बनता है। उदाहरण दिया, छाया जय गच्छाणम गच्छन्ता नेव सुधरई, जैसे चलने वाले को छाया विश्राम दे देती है, इसको तो अब इसके ये अरूपी द्रव्य हैं, इनके उदाहरण यही हैं। जब अपन रुकते हैं तो हमें अधर्म द्रव्य सहयोग कर रहा है, जब हम चलते हैं तो धर्म द्रव्य सहयोग कर रहा है, जब हम अवगाहन लेते हैं तो आकाश द्रव्य अवगाहन कर। छाया नहीं बुलाती कि तुम मेरे पास आओ, गच्छन्ता नेव सुधरई, वो चलने वाले को रोकती नहीं है, लेकिन रुकने वाले को छाया जरूर देती है। सब अगली जिज्ञासा पुनः। तो महाराज श्री जी मांगरोल से ये जानना चाहते हैं कि पंचम काल के प्रारंभ में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसी जीव को हुआ होगा, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली का पादमूल तो उपस्थित था। दूसरी बात, 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये तो ठीक, लेकिन
तीर्थंकर प्रकृति के मोक्ष के लिए 16 कारण भावना तो जरूरी नहीं, उसमें तो तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का भी तो रोल होना चाहिए। स्पष्ट कीजिए। 16 पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति बंध का कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। किसी को बंध हुआ है ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आया। कई लोगों ने भक्ति के अतिरेक में कुछ आचार्यों को भावी तीर्थंकर घोषित किया है। जैसे समंत भट्ट महाराज को कई बाद में लोगों ने तीर्थंकर के रूप में के भावी तीर्थंकर बनेंगे। आज श्रद्धा के वशीभूत होकर अपन आचार्य श्री को कह देते हैं कि आचार्य श्री आप तीर्थंकर बनेंगे, हम लोग समूह में बैठेंगे। तो ये श्रद्धा का अतिरेक कहलाता है। आगम में कोई वचन ऐसा नहीं मिला कि पंचम काल के जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो। ये बात आपका कहना ठीक है कि शुद्ध केवली का पादमूल पंचम काल में था, 5 शुद्ध केवली थे और 3 जो अनुबद्ध केवली भी हुए हैं पंचम काल में। अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध केवली भी हुए और लगभग 100-125 साल का काल है। जैसे गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी, ये सब पंचम काल में मोक्ष गए। इन्होंने विहार किया, उपदेश दिया। इनके चरणों में पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों को भी भगवान की धुनी सुनने को मिला है। श्रीधर सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी ये पंचम काल में मोक्ष गए, गौतम स्वामी। और पंचम काल में जन्म लेने वाला व्यक्ति 8 वर्ष, इनका काल तो 100 वर्ष के लगभग है। 3 अनुबद्ध केवली और अनुबद्ध केवली का 100-125 काल कुल ऐसा काल है। तो 100 साल में पंचम काल का जन्मा हुआ व्यक्ति भी भगवान के गंध कुटी में बैठकर उपदेश सुनाए। 5 शुद्ध केवली हुए हैं, सबको मालूम है। तो कारण तो मौजूद था, लेकिन कारण मौजूद पर कार्य होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। अब कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं आ रहा है। हुआ भी हो तो कौन बताएगा? सर्वज्ञ तो है नहीं, सर्वज्ञ है नहीं कोई बता देवे। अब वे उन्हीं समय कोई बता देता, कोई भगवान जम्मू स्वामी वगैरह कि इनको हमारे यहाँ हो गया तीर्थंकर। और 16 कारण भावनाएं जो हैं ये मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है, ये तीर्थंकर बंध के लिए कार्यकारी है। क्योंकि सभी शुभ रूप हैं, सभी प्रवृत्ति रूप हैं, सभी पर नैमित्तिक हैं। दर्शन, विशुद्धि आदि ये जितने भी हैं ये सब नैमित्तिक हैं। और जो क्रिया नैमित्तिक होती है वह मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि मोक्ष के लिए बाधक भी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति में साधु समाधि भी आया उसमें, पर उसका अर्थ भी प्रवृत्ति परक ही रूप लिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, कषाय मन वचन और काय किसी के निमित्त से तो होगी ही, और अगर मन वचन काय किसी भी निमित्त से है तो लेश्या और कषाय में फर्क क्या हो गया? कृपया इसका। मन वचन काय के निमित्त से कभी कषाय उत्पन्न नहीं होती। ये तो कषाय करने के, व्यक्त करने के साधन है। जैसे अपन लोग कमरे के बाहर देख रहे हैं तो कमरे के बाहर खिड़की तो साधन है, खिड़की कषाय का निमित्त नहीं है, खिड़की देखने का निमित्त नहीं। मन और वचन काय इनसे कभी कषाय उत्पन्न नहीं होती। कषाय मन वचन काय से उत्पन्न होती है। कषाय अपना कार्य करेगी कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, लेकिन मन और वचन काय हमें कषाय उत्पन्न करते हो ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। क्योंकि मन वचन काय जो हैं ये आश्रव के कारण हैं। मन वचन काय आश्रव के कारण हैं, यानी आश्रव के द्वार हैं, आश्रव के द्वार हैं, ना कि वो आश्रव हैं। कषाय जो है मन के माध्यम से, मन के दरवाजे से कर्मों को बुलाती है, काय के दरवाजे से मन को बुलाती है, वचन के दरवाजे से बुलाती है। जैसे कि अपन ने कहा कि इस दरवाजे से फलाने लोग आए, इस दरवाजे, तो कषाय अपना काम, ये दरवाजे हैं मन वचन काय, ना कि ये मन वचन, क्योंकि ये पुद्गल की परिणति है। पुद्गल की जो परिणतियां होती हैं वे साधन बनती हैं। हमारी कषाय, जिस कषाय को हम कहते हैं वो हमारी आत्मा का परिणाम है। मन वचन काय ये आत्मा के परिणाम नहीं है, ये आंख आत्मा का परिणाम नहीं है। आत्मा में इसमें जो उपयोग है वो आत्मा का परिणाम है।
ये कान आत्मा की पर्याय नहीं है, तो पुद्गल है। इनमें जो उपयोग है, मन वचन काया तीनों पुद्गल हैं। ये कसाय करने के मूल कारण नहीं है। कसाय तो हमारी आत्मा का परिणाम है, विभाव परिणाम। अब वो विभाव परिणाम किसके निमित्त से व्यक्त करूं? हमें देखने का भाव आया तो हम आंख से देखेंगे। आंख नहीं दिखाती है, आंख से देखते हैं। आंख नहीं दिखाती, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनाते, कान से सुनते हैं। मुंह नहीं बोलता है, मुंह से बोलते हैं। मन कसाय नहीं कराता, मन से कसाय करते हैं। वचन कसाय नहीं कराता, वचन से कसाय करते हैं। काय कसाय नहीं कराती, काय से कसाय करते हैं। काय कोई पाप नहीं कराती, लेकिन जब भी कोई पाप करेगा तो काय से करेगा, ऐसा मानना ये कसाय करने के साधन हैं, ना कि ये कसाय करने के कारण है। मन से कोई मन ऐसा नहीं है जो कसाय पैदा करता हो। कसाय जब होती है वो मन जरूर उसमें सहयोग करता है, ऐसा मन। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के श्री चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय YouTube पर चल रहा है, जो कि बस 2-3 दिन में कंप्लीट होने वाला है। महाराज जी, मैंने एक एक शब्द से इन गाथाओं का अध्ययन किया। एक भी शब्द ऐसा हमें वहाँ पर नहीं मिला जहाँ पर ये लिखा हो कि शुद्धोपयोग शुद्ध आत्मा का अनुभवन करो। आचार्य कुंकुन स्वामी ने 50 जगह ऐसा लिखा कि आत्मा का चिंतन करो, विचार करो, भाव, लेकिन एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन करो। तो क्या जो लोग, जो तथाकथित विद्वान शुद्ध आत्मा के चिंतन की रट लगाते हैं और आचार्य कुंकुन स्वामी का नाम लेते हुए कहते हैं, तो क्या वो स्पष्ट रूप से भ्रमित कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या श्रुत का अवर्णवाद कर रहे हैं? महाराज जी कृपया समाधान करें। 12 भावनाएं जो हैं एक ज्ञानात्मक है, भावना भाना पड़ती है। और ज्ञानात्मक जो क्रिया होती है वो जहां तक ज्ञान की गति है उसी में तो होगी। शुद्ध की भावना भाने वाला शुद्ध को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो 12 भावना के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि 12 भावनाओं के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब पर निमित्त से हटने वाली है। 12 भावना के अंदर स्पष्ट रूप से आएगा अनित्य भावना। हम इससे भिन्न है जो चीजें जिनके हम संबंध जोड़ रहे हैं, वहां पर संबंध को हटाना, एकत्व भावना, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन अकेले में अकेला आकाश शुद्ध स्वरूप नहीं आएगा, क्योंकि ये 12 भावनाएं हमेशा संबंध तोड़ने के लिए कही। इसलिए तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उस समय उनकी 12 भावना की मुख्यता होती है, क्योंकि उस समय संबंध तोड़ना है। जब पर पदार्थों से हमें संबंध तोड़ना पड़ता है तब हमें 12 भावना का अंतर लेना पड़ता है। 12 भावना से हट करके भी एक भावना है, शुद्धम तु विज्ञानंतो शुद्धम चैव पयम लहति जीवो जानंतो दिव अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहति जीवो। जो शुद्ध को चाहता है, शुद्ध को जानता है, शुद्ध को भाता है, वो शुद्ध को प्राप्त हो जाता है। तो वो 12 भावना के अंतर्गत नहीं आएगा। वो एक वहां अनुभूति है जब मुनि महाराज के लिए कहा गया तुम शुद्ध की भावना ही नहीं करोगे तो तुम शुद्ध को प्राप्त कैसे हो जाओगे। तो जो तथाकथित लोग जो अध्यात्म को, शुद्ध आत्मा को 12 भावना से जोड़ देते हैं, ये उनका बहुत गलत है, क्योंकि 12 भावना में शुद्ध आत्मा नहीं आई। 12 भावना में कहीं सिद्ध आत्मा नहीं आई। 12 भावना में ना तो शुद्धों का वर्णन है ना शुद्धों का वर्णन है, शुद्ध का भी नहीं सिद्ध का भी नहीं। वहां तो संबंध तोड़ने का वर्णन है। बस तुम जो संबंध बना रहे हो उस संबंध को तोड़ो। धर्म भावना में भी उन्होंने वह धर्म ध्यान रूप परिणति नहीं कही, शुद्धोपयोग रूप। उन्होंने धर्मलाभ जो कही निमित्त रूप परिणति कही। जब वो कार्तिकेय परीक्षा कारण में कहा, जब वो कुदेवों के पास, कुशास्त्रों के पास जा रहा है, तब उन्होंने कहा तुम धर्म का आलम्बन लो, कहाँ भटक रहे हो। तो ऐसा जानना चाहिए 12 भावना में शुद्ध आत्मानुभूति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन शुद्ध की भावना भाने के लिए हम एकदम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन भावना भावना ही कहलाएगी। भावना को अनुभूति में मत लेना। भावना का अर्थ ध्यातव्य, जो प्राप्त करने योग्य है
प्राप्त हो गई नहीं, प्राप्त होने के बाद फिर भावना का क्या मतलब है? भावना तो उसे जो हमें प्राप्त करना है। तो ऐसा थोड़ा सा अपन को अध्यात्म के कुंद कुंद के समय सार की भी रक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि मूल गाथा है कि जो शुद्ध को जानता है वह शुद्ध को प्राप्त होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हम सबके आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मैं डॉली जैन टीकमगढ़ से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम संस्कृत का भक्तांबर पढ़ते हैं तो मन में उसके भावार्थ नहीं आता है, तो जब भक्तांबर पढ़ते समय मन में कैसे भाव रखना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु। बस ये भाव रखना चाहिए कि इसमें जो कुछ लिखा है वो सब कल्याणकारी लिखा है, इसमें जो लिखा है सब अच्छा लिखा है, इस सब में जो लिखा है सब शक्तिमान है, इसमें जो लिखा है वही हमारे संकट दूर करेगा। क्या लिखा है वो मानतुंगाचार्य से पूछ लेना, लेकिन इसमें जो लिखा है वो पूरा शक्तिमान है। इसमें जो लिखा है, जो भी लिखा है वो बहुत पावरफुल है, जो भी लिखा है वह सब सत्य लिखा है, जो लिखा है उसी से मेरा संकट दूर होगा। क्या लिखा है ये मत सोचना, जैसे दवाई की पुड़िया आप बिना समझ के खाते हो या समझ के खाते हो। डॉक्टर जब दवाई देता है तो क्या मान के खाते हो? उस दवाई का अर्थ समझते हो, ये दवाई कहाँ से बनी, इसमें क्या डला, कहाँ से आया, ये मान के खाते हैं कि दवाई मेरे रोग को दूर करेगी। तो क्या दवाई है इसमें ये मैं नहीं जानता। दवाई वाला जब दवाई खाता है तो ये मान के खाता बस एक गोली खाते ही मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन है इसमें क्या जो ठीक कर देगा भाई ये डॉक्टर जानता है। ऐसे ही आपको जानना है भक्तांबर दवाई है, मेरा रोग दूर होगा, ऐसा इसमें क्या है वो मानतुंगाचार्य जाने, महाराज जी जाने। तो भक्तियां जो होती हैं, मंत्र जो होते हैं, यही तो कहा अंजन चोर ने, मैं कुछ नहीं जानता है क्या है, आरम तारम कछु नहीं जानम, शेठ वचन प्रमाणम, बस ताकत मानो। जैसे डॉक्टर की दवाई आप बिना जाने इस भाव श्रद्धा से खा लेते हो कि ठीक करेगी ही करेगी, ऐसा ही हमें सबके अर्थ जानना जरूरी नहीं है। अर्थ जानकर कबाड़ा हो रहा है। जितने अर्थ जानने लगे हैं उनके मन नहीं लगते पढ़ने में। मैंने देख लिया जो जो भक्तांबर के अर्थ जानते हैं 90% लोग भक्तांबर को अच्छी तरह नहीं पढ़ते, विशुद्धि से नहीं पढ़ते, और जो कुछ नहीं जानते हैं उसको महाशक्तिमान बन के पढ़ते हैं। इतनी श्रद्धा होती है कि बहुत ज्यादा। नमोकार मंत्र की जाप भी नहीं बोलते, जिनको मालूम 35 अक्षर 58 माचा वे उसी में अटक जाते हैं। उनकी जो श्रद्धा, जो कुछ नहीं जानता है उसकी श्रद्धा ज्यादा है। कुछ चीजों के अर्थ मत जानो, बस इतना जानो कि ये मेरे संकट को दूर करने वाला अनंत शक्ति संपन्न स्रोत है, इससे तुम्हारा काम हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।